वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 50 सॉल्व करेंगे जो 21 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक दिया गया है जिसमें किनके बारे में बताया है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। आपने नाम भी सुना होगा जगदीश चंद्र बोस का, जो कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या कुछ बताया गया है, क्योंकि क्वेश्चन फिर इसी के बेसिस पर होंगे। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे कि जो उनके पास का स्कूल था वहाँ उनको एडमिशन दिलवा दिया था। और वहाँ मोस्टली जितने भी बच्चे थे वो या तो किसानों के थे या मछुआरों के थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। कि नॉर्मल ज़्यादा रिच फैमिली के लोग नहीं हैं, किसानों के बच्चे हैं या मछुआरों के बच्चे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ फिर खेती वगैरह और बाकी कामों में भी हेल्प करवाते थे वो सब बच्चे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया कि जो रियल लाइफ की एजुकेशन होती है उन्होंने वो चीज़ सीखी उन बच्चों के साथ रहकर। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब भी करने की उन्हें वहाँ प्रेरणा मिली। मेहनत वाले काम, सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया कि एक तो सब समान होते हैं, ज़्यादा आपस में भेदभाव नहीं करते थे, तो वो चीज़ वो समझ गए। अपनी मातृभाषा से भी प्यार हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। कि बचपन में कुछ पेड़ पौधों से जुड़े उनके मन में कुछ सवाल थे और उनके सही सही जवाब उन्हें नहीं मिल पाए, और उन जवाबों को ढूंढने के लिए ही उन्होंने फिर बड़े होकर खोज करना स्टार्ट कर दिया। कैसे क्वेश्चन उनके मन में आते थे? बचपन के प्रश्न जैसे माँ उनको पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। अब उन्हें इनके जवाब नहीं मिले तो बड़े होकर वही इन सवालों के जवाब ढूंढने में लग गए। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम लोगों के अंदर फीलिंग्स होती हैं वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अब उनको अपने जवाब मिल गए कि क्यों उनकी माँ पत्ते तोड़ने से मना करती थी, क्योंकि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, उन्हें भी सुख और दुख महसूस होते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। ऐसी ऐसी उन्होंने इन्वेंशंस की, ऐसी ऐसी चीज़ें खोजी जिससे पूरी कंट्री, पूरा संसार एक तरीके से चकित रह गया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। रेडियो के बारे में और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में बताने वाले जो सबसे पहले कौन है? जगदीश चंद्र बोस जी। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस कह सकते हो आप, या सर जगदीश चंद्र बोस भी कह सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। जो बच्चे सिंसियरली काम करते हैं, डेली वीडियोस देखते हैं, अच्छे से समझ के करते हैं, वही लोग व्हाट्सएप पर जुड़े। अभी ग्रुप नहीं बनाया है, आप वो कांटेक्ट ऐड कर ले, जल्द ही ग्रुप भी बना दिया जाएगा। अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। कि जिस टाइम पर इतनी ज़्यादा साइंस के फील्ड में खोज वगैरह नहीं होती थी, इन्वेंशन, डिस्कवरीज वगैरह इतना कुछ नहीं था, उस टाइम पर किन्होंने, जगदीश चंद्र बोस ने अपना लोहा मनवाया था कि पूरी दुनिया के सामने साबित किया था, अलग अलग नई नई खोज की थी जिससे उनका
पूरा नाम हो गया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। रेडियो विज्ञान के अंदर, रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने मेन भूमिका निभाई थी, तो इसीलिए उनको रेडियो विज्ञान का पितामह, फादर कहा जाता है, जनक माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। जगदीश चंद्र बोस को कौन से सवालों के जवाब नहीं मिले थे बचपन में? पेड़ पौधों से रिलेटेड जो उनके मन में सवाल थे। क्या सवाल थे कि उनकी माँ पत्ते तोड़ने से क्यों मना करती है, रात को पेड़ के नीचे जाने से क्यों मना करती है, वही सवाल उनके मन में आए थे बचपन में और उनको जवाब भी नहीं मिले थे। फिर बड़े होकर उन्होंने उसी चीज़ पर खोज करी थी, उसी पर अपना रिसर्च किया था। तो आप इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, पेड़ पौधों से जुड़े सवाल, जैसे माँ पेड़ के पत्ते क्यों तोड़ने से रोकती थी, या रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, आदि सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बोस को बचपन में नहीं मिले। इन सवालों के जवाब बचपन में नहीं मिले थे। फिर बड़े होकर उन्होंने खुद से खोज की थी और क्या पता लगाया था कि जैसे हम इंसानों में भावनाएं होती हैं, वैसे ही पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, वो भी सुख दुख और इन चीज़ों को फील करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। अब उन्होंने ऐसी क्या क्या खोज करी थी, आपको इस एक्टिविटी शीट में बताई है क्या क्या खोज की थी, आपको वही लिखनी है। तो क्या क्या बताई गई हैं, जगदीश चंद्र बोस ने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, एक तो ये बताया था, और दूसरा क्या बताया था, रेडियो और माइक्रोवेव की, इसीलिए तो उनको फादर कहा जाता है, रेडियो का, माइक्रोवेव तरंगे उनके बारे में बताया था। तो साथ ही उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं दो सवालों को लिखिए कि बचपन में हमारे मन में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं और हमें उनके जवाब नहीं मिलते होंगे, शायद नहीं मिले होंगे। तो ऐसे कौन से आपके मन में सवाल अभी आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ वो सवाल बताने हैं। कोई भी दो सवाल लिख सकते हैं, मैं बहुत सारे सवाल आपको बता रही हूँ। ये बचपन में हमारे मन में आते थे, बहुत सारे तो टीवी सीरियल्स देखकर आते थे कि पहले हमारे टाइम पे वो शाकालाका बूम बूम टाइप का सीरियल आता था, वो पेंसिल से जो भी ड्रॉ करता वो सच में हो जाता था। तो हमारे मन में यही आता था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। किताब के ऊपर सर रखते थे, सारी किताब की नॉलेज उसके दिमाग में आ जाती थी, या शक्तिमान के अंदर इतनी पावर्स थी, क्या हम में भी हो सकती हैं, इस टाइप के सवाल आते थे सीरियल्स को देखकर। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि हम जो पढ़ते थे या जो भी पढ़ते हैं उसे हमेशा याद क्यों नहीं रख पाते। बचपन में यही सोचते थे कि इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हम एक बार पढ़ें और वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला होगा। नेक्स्ट, लोग क्यों मरते हैं, ये भी सवाल मन में आता है। बचपन में यही सोचते हैं, अब भी यही सोचते हैं हम लोग कि क्यों लोग मरते हैं, या मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हम सब इतने अलग अलग क्यों हैं, पहले क्या आया था, मुर्गी या अंडा, या हमारे पक्षियों की तरह पंख क्यों नहीं होते कि काश हमारे भी पंख होते, फिर हम लोग भी उड़ पाते। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब सवाल बचपन में मन में आते हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई दो लिख सकते हो, आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं, इनमें से कोई लिख सकते हो, या जो आपके मन में फिलहाल कोई ऐसा सवाल आ रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए कि जैसे उन्होंने देश के लिए इतने आविष्कार किए, भलाई के और विकास के काम किए मानवता की भलाई के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे, आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो मैं भी कोई साइंटिस्ट बनूंगा, कुछ ऐसा इन्वेंट करूंगा कि वही लोग भलाई का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, या आर्मी ज्वाइन करूंगा, नेवी ज्वाइन करूंगा, कोई ऐसी बड़ी पोस्ट बताना ज़रूरी नहीं है। आप अगर अच्छे नागरिक बन जाओगे वो भी बहुत होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत बदल गए हैं, इतना एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो चीज़ गलत काम इतने करते हैं, साफ सफाई जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं पर ध्यान नहीं देते।
अगर हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वो भी मानवता की भलाई और विकास में हेल्प करेगी, हमारे देश की तरक्की में हेल्प करेगी। तो मैं इसके आंसर में नॉर्मल लिख रही हूँ। अगर आपको कुछ बड़ा लिखना है कि नहीं मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, आप वो लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा, हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मानवता या विकास की हानि हो। हम सभी मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करेंगे। ये भी सफिशिएंट होता है। अगर आप सब इतना भी कर लोगे उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपको और कुछ ऐड करना है कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है और फिर मरीजों को बीमारियों का इलाज ढूंढना है, वो भी बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है तो उन बीमारियों का इलाज ढूंढो। अभी कोरोना टाइम में कोविड के वैक्सीन के लिए कितनी ज़रूरत पड़ी थी, तो ऐसे रिसर्च वर्क भी बहुत हेल्पफुल होगा। या इंजीनियर का कोई ऐसे बड़ी बड़ी मंजिलें बनानी हो, पुल वगैरह बनाने हो या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने हो, तो वो भी भलाई के काम होते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। और मैंने बीच में आपको बताया था व्हाट्सएप नंबर के लिए, ये व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग सीरियसली पढ़ाई करते हैं, खोलो किताब चैनल पर डेली वीडियोस देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो आप लोग ये नंबर ऐड कर सकते हो। जल्दी आप लोगों का फिर ग्रुप भी बना दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।